नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सवालों से शुरू करता हूँ। स्ट्रेट वे, कोई तमहीद नहीं मानता। मुज़फ़्फ़र अहमद ताहिर साहब ने सवाल कम और अफसाना ज़्यादा लिखा। बेटा सवाल पूछो, अफसाना तो ना लिखो ना। मैंने अफसाना पढ़ना होगा तो मैं पढ़ लूँगा ना। आप पहला सवाल आपका ये है, अगर मुवक्किल क्लाइंट आपके पास केस लेके आए, मेरे पास, मेरे रुफ़क़ा के साथ, और आप केस पढ़ के ये नतीजे पे पहुँचे कि इसका केस गलत है और बनता नहीं है, तो अगर आप वो कर लें तो ले लें केस, तो उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी जिसके खिलाफ आप फैसला ले लेंगे। अच्छा बेटा, आप पता नहीं माना, मैं ऐसा केस लेता ही नहीं। हम पढ़ते हैं केस, मेरे रुफ़क़ा पढ़ते हैं और सब ने LLM किए हुए हैं। मेरे बेटा भी बार एट लॉ करके आ गया और LLM भी करके आ गया। मेरी बेटी ने भी LLM की हुई। मैं नहीं लेता हूँ। अगर मुझे बताया जाए कि ये है और बनता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ शहर भरा है वकीलों के साथ, भरे हुए काले कोट वाले। किसी के पास जाएं, कोई ना कोई आपका केस ले ले और आप जो मुवक्कफ़ बयान कर रहे हैं वो शाहिद मान ले, वो, और शायद अदालत भी मान ले। क्योंकि अदालत जो है, अदालतें हमारी जो हैं, वो कोई रूहानी इंसाफ तो नहीं करते ना। वो तो फाइल के मुताबिक करते हैं, फाइल पे है उसके मुताबिक फैसला होता है। और आपको केस मिल जाए। दूसरा सवाल आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में किया है, और आपका सवाल ये है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा साइंटिस्ट अब हमारे मुल्क में क्यों नहीं पैदा होता। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम एक बाकमाल साइंटिस्ट थे, बाकमाल। उनको नोबेल प्राइज़ जो मिला था, मुझे अगर याद है तो, मैंने देखा नहीं है, 3 और साइंटिस्ट के साथ मिला था। और जो इनाम उनको मिला था वो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, लेकिन 1973 की आइन के मुताबिक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आई, उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। मैं वैसे क्या, शायद वो इज्जत जिसके वो हकदार थे अपनी इल्मियत के बारे में, साथ रिमार्केबल मैन। मैं उनको एक दफ़ा उनको मिला हुआ और मेरा ख्याल है उनका ताल्लुक़ जंग से था। एक दफ़ा मिला हूँ एक कर्नल साहब होते, मुश्ताक मदनी साहब के साथ, और क्या गुफ्तगू हुई है वो भी मेरा ख्याल ना होता। इससे ज़्यादा मैं कोई और बात करना नहीं चाहता। आइन कहती है, मैं कौन कहने वाला। एक दफ़ा, चलिए फिर अगली दफ़ा आपको बात आएंगे कि ये आइन में तरमीम कैसे पास हुई, ठीक है। तो आज मेरा ख्याल है इतने का। फराज अहमद, हमें अपनी आइन कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ानी चाहिए ताकि हमें अपने हकूक़ के बारे में इल्म हो सके। इसी तरह असेंबलियों के जो मेंबर हैं उनको भी आइन पढ़ानी चाहिए, वो भी आइन पढ़ें।
आप एलएलबी की डिग्री के इम्तिहान दे रहे हैं ना यहाँ, वो आप हासिल करना चाहते हैं, तो एलएलबी में 73 की आइन पढ़ाई जाती है। लेकिन 73 की आइन पढ़ने और समझने में इतना फ़र्क है जितना मेरा और आसमान का फ़र्क है। ये जहन में रखिएगा बेटा। पहले आप जहन में एक और बात भी रखिएगा, कई बातें रखें ना। अंग्रेज़ों के दौर में भी एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1919-1920 में आया था, उसे डायरकी भी कहते हैं। 1935 में उनने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया जो आईनी पहला, और जिसके बारे में मंटो साहब ने नया कानून एक अफसाना भी लिखा हुआ है। उस आइन के तहत 1937 में इलेक्शन हुई और इंडियन मुस्लिम लीग को पंजाब में भी फेंटी पड़ी। वोट ज़्यादा पड़े उन इलाकों में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन क्या कमाल है कि एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जो हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लिस्तान चले गए और प्रिवी काउंसिल में जो उनका अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बन गया, जो उसमें एक और बात बता दूं, मुझे उस दिन इफ्तिखार है, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसमें जजों का डायस ऊंचा नहीं है। हम तो हमारे यहाँ तो ये नहीं, हम किधर खड़े होते हैं, उन्होंने उसी लेवल पे है जहाँ वकील गुफ्तगू करते हैं या बहस करते हैं, ऊपर नहीं है। ऑलराइट, 1937 में वो इलेक्शन हार गए। क्या उनका कमाल है और क्या कुदरत का कमाल है कि 1940 में जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसमें लफ्ज़ ऑटोनमस स्टेट्स है, स्टेट बाद में डाला गया, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द कायदे आज़म इन 3 years। और 1946 में भी हम यूनियनिस्ट पार्टी से हार गए थे, लेकिन टवाना साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में कहते थे, उन्होंने लोटाक्रसी की और वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर गए। एक और बात याद है कि मैंने पढ़ी हुई है, किस लिए ज्वाइन की उन्होंने मुस्लिम लीग? उनने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से हल्फ लिया कि वो लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ज़मीनें नहीं छीनेंगे और बांटेंगे नहीं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 2 लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, 1958 में और एक भुट्टो साहब ने किए, दोनों नाकाम हुए, दोनों काम। क्या ज़मीन बांटने से हमारी पैदावार बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, ये आपका ख्याल है? अच्छा भाई, तो अब सियासत में आए ना, अमल करें और फिर ये करके देख लेते हैं। हिंदुस्तान में क्यों, मैं पहली दफ़ा जब अमृतसर गया तो वो यही मौसम था जो आजकल का है, मैंने इतने हरा वहाँ साग, गंदलों का साग, इतने भारी ज़मीनें गुच्छे गुच्छे पड़े हुए हैं, और मैंने वहाँ कनक भी उनकी पैदावार हमसे ज़्यादा, और पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते थे, सारे हिंदुस्तान को हम सप्लाई करते थे। और अब हम क्यों रवांडा या सोमालिया नहीं बने? अपने किसान की वजह से। और किसान के साथ, छोटे किसान के साथ हमने क्या किया? हमने 4,000 रुपया गंदम मांग कर दी पिछले साल या पिछले साल, 2900 रुपये में बेची, 2200 रुपये में बेची उन्होंने, जो रख नहीं सकते थे। जो बड़ा जिम्मेदार था उसने रख ली, उन्होंने कहा अच्छा सर्दियों में बेचूंगा, सर्दियों में बेचूंगा। फिर आपको ये भी आप जहन में रखें कि हमें $1.1 बिलियन लोन मिले
और हमें हुक्म मिला कि यूक्रेन से कनक खरीदनी, और हमने खरीद दी और वो ठीक नहीं थी। सो ये होता रहता है। यानी मुझे हैरान हूं मैं कि हम चीनी महंगी बनाते हैं और फिर हम चीनी को एक्सपोर्ट भी करते हैं और सब्सिडी भी देते हैं, और जब वो छोड़ रहा हम इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आप और मैं और जो देख रहे हैं, जो 2 बंदे और देख रहे हैं, हम चीनी खानी बंद कर दें और शक्कर खाएं, प्योर शुगर टाइप शक्कर, और गुड़ खाएं, गुड़ का टुकड़ा लपेटें, उसे चाय में डालें और खा लें। ये याद रखिए, जब नया बच्चा पैदा होता है ना तो माँ का दूध पीता है, उसको जब पहला चम्मच हम शहद का देते हैं तो उसके ब्रेन में समझें न्यूरॉन्स की एक्सप्लोजन हो जाती है। वो सारी जिंदगी चीनी के नीचे लग जाता है। चीनी इज ए टेरेबल थिंग। लेकिन अगर मैं और जो 3 बंदे और दे रहे हैं और जो खवातीन देख रही हैं, और ये चीनी मुक गई है, चीनी महंगी बड़ी होगी, तो शक्कर खाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, वही चीज़ है। और चीनी तो केमिकल से सफ़ेदी उसमें आती है, आप केमिकल में से बच जाएंगे। हाँ, शक्कर में चूंकि नमी होती है तो इसलिए वो खुली रखनी पड़ती है। हिंदुस्तान में उन्होंने बड़ा सिंपल ऑपरेशन है शक्कर को सूखा करने के लिए, चीनी सूखी हो जाती है, बड़ा सिंपल ऑपरेशन है। उस पर हुकूमत गौर नहीं करती क्योंकि हमारी लॉबी है चीनी बनाने वाली मिलों की। कितनी मिलें हैं सिंध में जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास हैं? कितनी मिलें हैं पंजाब में जो उन लोगों की हैं जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं? तो क्यों वो चीनी बंद करेंगे भाई? क्यों आपको कहेंगे कि आप शक्कर खाएं? हो ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं, वो जो किसान है वो गन्ने पे पानी छिड़कता है कि उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, वो 2 दिन बाहर खड़ा रखते हैं सूखने के लिए। जैसे जॉन एफ कैनेडी जब आए ना तो उन्होंने तकरीर जो की, बड़ा खूबसूरत आदमी था, किसने मारा आज तक नहीं पता लगा, फिल्में भी बड़ी बनी। तो उसने ये कहा, आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। ये ना पूछो कि हुकूमत और पाकिस्तान ने आपके लिए क्या करना है, आप क्या करना है। आप फकीरों को पैसे देते हैं सड़कों पे, आपने प्रोफेशन बना दिया बेकारियों का, वो बच्चा लेके आ रही होती है, हर लाल बत्ती पे खड़ी होती है। आपको पता है मैं इस्लामाबाद में बड़े सालों से मुकीम हूँ, मैं 91 से हूँ। यहाँ चौक बिकते हैं, एक उधर खड़ी होती है, एक उधर खड़ी होती है। क्यों करते हैं आप ये? देने अस्पताल को दे, किसी अस्पताल को दे, पैसे दे दें, नहीं यतीम खाने दे दें। बड़ी जरूरत है इस शहर में, दूसरे शहरों में खुले हुए हैं रोज़ा खोलने की, तो आप खोल लेना, इफ्तारी कराएं लोगों की। गरीबों में क्यों बेकारियों को देते हैं? आपने एक पेशा बना लिया उनका, वो बचा चुके हैं। मैंने कई दफ़ा पूछा, मैं क्या बच्चे तो प्यो की करता, वो घर है मुझे नहीं पता बच्चा उसका है कि नहीं है। हमने फकीरी को हमने जन्म दिया है, क्योंकि हम देते। आप तय कर लें कि आपने बेकारी को नहीं पैसे देने, लेकिन दें भाई, दें। बहुत इदारे हैं जो काम करते हैं, ये बहुत इदारे। मस्जिद में दे दें किसी में, चले, और कहीं दूर नहीं जाना चाहते, दूध है। और आप सड़कों भी खोलते हैं, मैं लगे हुए हैं आजकल, आप कर रहे हैं यार, ये आप सारा साल क्यों नहीं करते? इसे रमज़ान में क्यों करते हैं कि जी ये बड़ा नेक महीना है, इसी में हमने नेकी करें, तो बाकी सारा साल बदी करनी है।
सारा साल वही करना है जो आप करते रहते हैं, तो आप करें ना, सारा साल करें। आप कहें कि ये शाम की रोटी आपको मिलेगी यहाँ से, शेयर इट। ये पैसा लपेट के, मैं आपको एक फिर से बात, मैंने शायद सुनाई हुई बात में, टूनिसिया का जो प्रेसिडेंट था ज़ैनुल आबिदीन, वहाँ एक शख्स ने, जो ये रेडी लगाता था, उसकी रेडी जला दी, पुलिस ने जला दी, वार्डन ने जला दी, जो मर्जी ना कह दे। उसने अपने ऊपर तेल छिड़का, मिट्टी का तेल, और जला दिया। ये जो अरब स्प्रिंग हुआ है वो वहाँ से शुरू हुआ है ना, सीरिया में, इराक में, एवरीवेयर अरब स्प्रिंग स्टार्टेड। एक मैंने पढ़ा, पता नहीं, विकीपीडिया में आप चेक करें, विकीपीडिया में चेक करें, आप मेटा में भी चेक करें, गूगल पे भी चेक करें, कि ज़ैनुल आबिदीन अपनी एहलिया के साथ, नहीं एहलिया एक थी कि दो थी कि तीन थी, मुझे नहीं पता, 7 टन सोना लेके इजिप्ट चले गए। चेक करें, चेक करें, हो सकता है 5 हो सकता है 9, चेक करें आप। मैं हमेशा सोचता हूँ वो मियाँ बीवी मिस्र में बैठ के वो सोने की ईंटें चूस रहे, किड्डा मीठा, किड्डा मीठा। सोने से इंसान को इश्क है, यानी ये किसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, ये एल्केमी से बनी। एल्केमी क्या होती थी कि आम धातु को सोना कैसे बनाना, उसमें जादू भी किए गए, उसमें चीज़ें भी डाले गए, नहीं बना सोना, नहीं बना सोना। बट वी आर इन लव विद गोल्ड। अब शादियाँ होती हैं, जेवर पहनना, जेवर पहनना। मैं कभी कभी कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते। मैं कहता हूँ हज़रत अली करमल्ला वजह कितना जहेज लेके गए थे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ निकाह करने के लिए, कितना लेके गए थे। आज के और सब पढ़ें, ही हैड नथिंग। और जब चौथी बार जब हज़रत उस्मान कत्ल हो गए, असैसिनेट हो गए, चलो शहीद हो गए, जो भी लफ्ज़ आपको पसंद आता है, हज़रत अली मुनकर थे, मैं नहीं बना। उनकी एक ख़ास बात हुई, फिर आम हुई, और उनके दौर में जंग जमल भी हुई अपनी सास के साथ। तो किसी ने कहा कि आपके दोषी ने हज़रत अली से पूछा कि आपके दौर में बड़ी खराबी हुई है, हज़रत उमर के दौर में नहीं हुई। उन्होंने कहा उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर आप हैं। सो ये मशावरत जो की जाती है, कौन आपका मुशीर होता है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कहा, मैं इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इसी प्रोग्राम में मैं इमरान खान को इश्क करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। अगर उनको आज निकाल दिया जाए, मैं ये भी कह बैठा हूँ, तो मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, 5 से 8 साल लगेंगे। मुझे उनके बारे में एक इश्क, मुझे लगता है वो मर्दम शनास भी नहीं है और औरत शनास भी नहीं है। ठीक है इमरान खान साहब, मैं आपका फ़ैन ही हूँ, ज़्यादा खफा नहीं होना, बट ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मुझे इशारा हुआ जी कि काफ़ी हो गई है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।